न्यूज बुलेटिन में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रीय और राज्य अवार्डी शिक्षकों को अब फिक्स वेतन के साथ मिलेगा सेवा विस्तार। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली पर कोई चर्चा नहीं, कर्मचारियों में छाई मायूसी। मुख्यमंत्री ने सेब फेंकने वाले वायरल वीडियो को बताया भाजपा की साजिश। सीएम ने बरसात से बर्बाद सड़कों की मरम्मत को मंजूर किए 23 करोड़, बोले सेब बचाना प्राथमिकता। राज्यपाल ने दिलवाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ। भाजपा नेता हंसराज का आरोप, निराशाजनक रहा मुख्यमंत्री का चंबा दौरा। कीरतपुर मनाली के बीच कई जगह दोबारा बनेगा 4 लेन, नितिन गडकरी के दौरे से पहले खाका तैयार। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब राष्ट्रीय व राज्य अवार्डी शिक्षकों को पूर्व की तरह सेवा विस्तार के लाभ नहीं मिलेंगे। उन्हें एक फिक्स वेतन पर विभाग द्वारा तैनात किया जाएगा। इस संबंध में 19 जून को आयोजित कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था। प्रदेश में अब राष्ट्रीय व राज्य अवार्डी शिक्षकों को पूर्व की तरह सेवा विस्तार के लाभ नहीं मिलेंगे। उन्हें एक फिक्स वेतन पर विभाग द्वारा तैनात किया जाएगा। इस संबंध में 19 जून को आयोजित कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था। अब निदेशालय ने सोमवार को सभी जिला उप निदेशकों को इन आदेशों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। सेवानिवृत्ति से पूर्व मिलने वाला वेतन और अन्य वित्तीय लाभ प्रदेश सरकार की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। 1 जुलाई को विशेष सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ था। इस बैठक में 4 सदस्यीय कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। इसमें शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सुनील वर्मा, प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक घनश्याम चंद सहित उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक भी कमेटी में शामिल थे। इसमें तय किया गया था कि अब राष्ट्रीय व राज्य अवार्डी शिक्षकों को फिक्स वेतन पर ही रखा जाएगा। बैठक में जेबीटी, टीजीटी, एचटी को 20,000, लेक्चरर, पीजीटी, डीपीई को 25,000 व प्रिंसिपल को 30,000 के फिक्स वेतन पर नियुक्त किया जाएगा। आदेशों में कहा गया था कि अवार्डी शिक्षक को सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व ही यह विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा। जो अवार्डी शिक्षक इस विकल्प को नहीं चुनेंगे, उनमें से नेशनल अवार्डी को 60,000 और स्टेट को 40,000 का री इंगेजमेंट दिया जाएगा। वहीं जिन शिक्षकों को फिक्स वेतन पर नियुक्त किया जाएगा, उन्हें प्रदेश में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल होने की उम्मीद धुंधली पड़ती नजर आ रही है। सोमवार को वित्त विभाग से फाइल बाहर निकलने की संभावना थी, लेकिन वित्त विभाग के सचिव मनीष गर्ग के शिमला से बाहर होने की वजह से ओल्ड पेंशन बहाली पर कोई चर्चा नहीं हो पाई है। ऐसे में बिजली बोर्ड कर्मचारियों को अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल होने की उम्मीद धुंधली पड़ती नजर आ रही है। सोमवार को वित्त विभाग से फाइल बाहर निकलने की संभावना थी, लेकिन वित्त विभाग के सचिव मनीष गर्ग के शिमला से बाहर होने की वजह से ओल्ड पेंशन बहाली पर कोई चर्चा नहीं हो पाई है। ऐसे में बिजली बोर्ड कर्मचारियों को अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली से पहले वित्त विभाग की मंजूरी से सर्विस कमेटी की बैठक होनी है। कर्मचारियों के भविष्य पर इस बैठक में फैसला होगा। खास बात यह है कि ओल्ड पेंशन से भी पहले कर्मचारी एनपीएस शेयर न काटने को लेकर भी अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को एक बड़ी उम्मीद सोमवार को वित्त विभाग से मंजूरी को लेकर थी, लेकिन ये फैसला फिलहाल नहीं हो। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने महीने के आखिरी दिन आदेश जारी न होने के बाद बिजली बोर्ड प्रबंधन और अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों का आरोप है कि ओल्ड पेंशन बहाली के फैसले में जानबूझकर देरी की जा रही है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन बहाली के लिए दूसरे विभागों के कर्मचारियों के साथ एकजुट होकर संघर्ष किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद दूसरे विभागों के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन का ऐलान करीब 4 महीने पहले ही हो गया था और बिजली बोर्ड के कर्मचारी अभी तक लगातार एनपीएस शेयर कटवाने को मजबूर हैं। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. Of the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries. But I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with BYJU'S with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of
BSc Agriculture at Vadh University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakhs per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Vadh University. सोशल मीडिया पर नाले में सेब फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा की साजिश करार दिया है। देखें क्या है मामला। सोशल मीडिया पर नाले में सेब फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा की साजिश करार दिया है। शिमला में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, सेब बहुल क्षेत्रों में सड़कों को बहाल करने का काम किया जा रहा है ताकि सेब की फसल खराब ना हो। आज भी अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक की जा रही है। कुछ जगहों पर सड़कों को ज्यादा नुकसान हुआ है जिन्हें बहाल करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। सेब नाले में बहाने की वीडियो पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, यह वीडियो भाजपा द्वारा सोशल मीडिया में फैलाई गई जो कि राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। प्रदेश में भारी बारिश से तबाही जरूर हुई है। सरकार सड़कों की बहाली में जुटी है। कई जगह पूरी की पूरी सड़कें बारिश में बह गई हैं। कुछ स्थानों पर लोग जमीन देने में ऐतराज कर रहे हैं, इसलिए लोगों से बात करके सड़कों को बहाल किया जा रहा है। ऐसे स्थानों पर जमीन का सरकार मुआवजा देने पर भी विचार कर रही है। प्रदेश के बागबानों का पूरा सेब मंडियों तक पहुंचाया जाएगा। मैंने भी बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से उसी में देखा कि वो कुछ क्रेट फेंक रहे हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति ये नहीं है। स्थिति क्या है, 100% सेब पहुँच रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अभी भी राजनीति कर रही है और झूठ बोल रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद आपदा प्रबंधन देख रहे हैं, रोहित ठाकुर जी हमारे खुद आपदा प्रबंधन देख रहे हैं। 50 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया गया है। सिर्फ समस्या क्या है, मैं आपको समस्या बताना चाहता हूँ। समस्या की कई जगह पूरा रोड ही बह गया, तो साथ लगती जिसकी जगह है वो जगह देने में थोड़ी सी आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनको मना रहा है और जैसे ही साथ देने वाली जगह को मान जाएंगे उनका सेब निकालने की हमारी सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि सड़क तो जमीन पर बननी है ना। तो जो सड़क ही पूरी बह गई है तो नई सड़क बनाने में तब सेब सीजन पूरा हो जाएगा। अभी हम लिंक रोड बनाकर उस सेब को निकालना चाहते हैं और ये मैं निश्चित करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एप्पल बेल्ट में जितने भी सेब है वो सब सही समय पर मंडियों पर पहुँचेंगे और उसके लिए सरकार दिन रात काम कर रही है और पैसे की एप्पल बेल्ट में जब तक उनका सेब का एक एक दाना ना निकल जाए कोई कमी हम आने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार बरसात में हुई बर्बाद सड़कों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके लिए 23 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सरकार की पहली प्राथमिकता सेब बहुल इलाके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार बरसात से हुई बर्बाद सड़कों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके लिए 23 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सरकार की पहली प्राथमिकता सेब बहुल इलाके हैं। इन क्षेत्रों में बाधित सड़कों को सबसे पहले बहाल किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बागवानों की उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए 23 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि में से 5 करोड़ रुपए यशवंत नगर से छैला तक की सड़क के मरम्मत कार्य पर खर्च किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों के तहत लोक निर्माण विभाग के 7 मंडल में प्रत्येक को सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए 1-1 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने शपथ ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोमिन्ना सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव भी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत के माननीय राष्ट्रपति से जारी नियुक्ति पत्र पढ़े। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने शपथ पत्र पर राज्यपाल और न्यायाधीशों के हस्ताक्षर प्राप्त किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 2 दिवसीय दौरे को भाजपा ने निराशाजनक बताया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और चुराह से विधायक हंसराज ने कहा कि जनता को सीएम के दौरे से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। इस दौरे से चंबा वासियों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 2 दिवसीय दौरे को भाजपा ने निराशाजनक बताया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और चुराह से विधायक हंसराज ने कहा कि जनता को सीएम के दौरे से सिर्फ निराशा ही हाथ आई। इस दौरे से चंबा वासियों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी। जैसा प्रस्तावित दौरा था, मुख्यमंत्री को भरमौर के होली भी जाना था। ऐसे भी हम अपेक्षा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री चुराह, सलूनी, भटियात और पांगी तक का दौरा करेंगे, क्योंकि भारी बरसात के कारण यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसे कि विदित है कि भारी बरसात के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मंडी, मनाली, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और विशेषकर चंबा और किन्नौर के इलाकों में इस आपदा में सबसे ज्यादा क्षति हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री के इस दौरे से जनता को निराशा ही हाथ लगी। सबसे बड़ी अचंभे वाली बात ये रही कि मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित था और उन्होंने ये दौरा बीच में ही छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल दौरे से ठीक पहले एनएचएआई ने नेशनल हाईवे को हुए नुकसान का खाका तैयार कर लिया है। एनएचएआई करीब 1 दर्जन जगह पर अब दोबारा से 4 लेन का निर्माण करेगी। यहां नेशनल हाईवे तबाह हो चुका है। देखें ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल दौरे से ठीक पहले एनएचएआई ने नेशनल हाईवे को हुए नुकसान का खाका तैयार कर लिया है। एनएचएआई करीब 1 दर्जन जगह अब दोबारा से 4 लेन का निर्माण करेगी। यहाँ नेशनल हाईवे तबाह हो चुका है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से यातायात बहाल किया गया है, लेकिन भविष्य में एनएचएआई इसे दोबारा से 4 लेन में बदलेगा। इसके साथ ही एनएचएआई कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे को सुरक्षित करने के साथ ही इसे लंबे समय तक बहाल रखने की योजना पर काम करेगी। इस रिपोर्ट को नितिन गडकरी को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे उद्घाटन से पहले ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बरसात से पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कीरतपुर नेरचौक के हिस्से के उद्घाटन की तैयारियां चल रही थी। हालांकि इस हिस्से पर बरसात का ज्यादा असर नहीं है, लेकिन मंडी से मनाली तक नेशनल हाईवे कई जगह पूरी तरह से गायब हो गया है। यहाँ एनएचएआई ने वाहनों की आवाजाही के लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन भविष्य में मार्ग को दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। हमीरपुर के मक्कड़ गांव में जमीनी विवाद सुलझाने गई पुलिस की वर्दी फाड़ी, मारपीट के भी आरोप। पांवटा साहिब में पूर्व प्रधान के घर से 78 पेटी अवैध शराब बरामद, एसआईयू की कार्रवाई से हड़कंप। कांगड़ा के मर्चेंट नेवी जवान से 32 लाख रुपए की ठगी, बिजनेस का लालच देकर साइबर ठगों ने लगाई चपत। मां नैना देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का टेम्पो पलटा, 20 जख्मी, 3 की हालत गंभीर, पीजीआई रेफर। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज, तो जल्दी कीजिए, प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू। पहला खुमार, नया प्यार है, नया
इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज।